विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू द करते हैं। हॉन्टिंग, साहिरा द स्पिरिट ऑफ कश्मीर। साहिरा कश्मीर की रूह। एपिसोड 1, वादियों में रहस्य। कश्मीर जन्नते बेनजीर। बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर चांदी सी चमक, जैसे आसमान ने अपने आंचल से बर्फ बिछा दी हो। बादलों में लिपटी वादियां, जहां हवा भी इत्र की तरह महकती है। झील पर तैरती शिकारे रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए, जिनमें बैठकर लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। चिनार के लाल पत्तों की चादर जमीन पर बिछ जाती है और हवा के झोंके में उनके गिरने की आहट भी किसी साज की धुन जैसी सुनाई देती है। सर्द हवाएं जब डल झील की सतह को छूकर गुजरती हैं तो पानी में हल्के हल्के गोले बनते हैं, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। कहीं दूर हरी भरी वादियों में बर्फीली नदियां कल कल बहती हैं और उन नदियों की आवाज दिल को सुकून भी देती है और डर भी। रात को यही वादियां रहस्यमयी हो जाती हैं, धुंध के पर्दों में छुपी चांदनी की चादर ओढ़े हुए। उस वक्त ये जन्नत किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा लगती है, जहां हकीकत और ख्वाब की सरहद मिट जाती है। कश्मीर, यहां मोहब्बत की भी हजारों दास्तानें हैं और खौफ की भी अनगिनत कहानियां। हर दरगाह, हर वीरान हवेली, हर झील के किनारे छुपा है कोई न कोई राज। कभी ये राज इश्क की खुशबू बिखेरते हैं तो कभी खौफ की सर्द सांसें। कोलकाता की गलियों से एक ऐसा नाम उभर कर आया था, अनिर्बान मुखर्जी। बाहर से वह एक साधारण विद्वान लगता था, किताबों में डूबा हुआ, शांत और गंभीर। पर लोग फुसफुसाकर कहते थे कि वह छाया शास्त्री है, एक ऐसा व्यक्ति जो परछाइयों के भीतर छुपे राज पढ़ लेता है। उसकी आंखों में अंधकार का ऐसा गहरा समंदर था कि देखने वाला कांप उठे। कहा जाता है आत्माएं उसके सामने झूठ नहीं बोल पाती और परछाइयों की खामोशी भी उसके कानों तक कोई रहस्य पहुंचा देती थी। विद्वानों की दुनिया उसे असुर शास्त्रज्ञ कहती थी, क्योंकि उसने असुरों और प्रेतों के ग्रंथ पढ़े थे। वो भाषाएं समझी थीं जिन्हें इंसान सुनते ही पागल हो जाते। कहा जाता है उसने रातों की गहराइयों में ऐसी साधना की थी कि जिन्नात की आहट और भूतों की सरगोशियाओं तक उसे सुनाई देती थीं। अनिर्बान मुखर्जी, वो आदमी जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा होकर भी परलौकिक लोकों की सरहद पर खड़ा था। कोलकाता के पुराने मकान की खिड़कियों से आती धूप में मृणालिनी मुखर्जी की छवि किसी चित्रित देवी प्रतिमा सी लगती थी। उसकी बड़ी गहरी आंखें मानो अदृश्य लोकों के रहस्य पढ़ लेती। लोग उसे साधारण स्त्री मानते, पर जो उससे मिले उन्होंने महसूस किया वह केवल पत्नी और मां ही नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टा है। उसकी सुंदरता में बंगाल की नदी सी कोमलता थी, लंबे काले बाल, श्वेत आभा सा चेहरा और मुस्कान जो अंधेरे में भी उजाला कर दे। पर उसके चेहरे की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें थीं, जिनमें कभी उदासी की गहराई तो कभी भविष्य का उजाला झलकता था। 2 बेटों की मां होने के बावजूद उसकी आभा में एक अलौकिक आकर्षण था। कहा जाता है जब उसके बच्चे बीमार पड़ते तो वह उनके माथे पर हाथ रखती और मानो बीमारी हवा में घुलकर उड़ जाती। अनिर्बान मुखर्जी जैसे व्यक्ति का जीवन और साधना अधूरी होती अगर उसके साथ मृणालिनी जैसी जीवन संगिनी न होती। वह उसकी आत्मा की दर्पण थी। वो देखती जो साधारण आंखें नहीं देख पाती, वो समझती जो इंसान समझने से डरते थे। कभी कभी रात की खामोशी में जब हवा में अजीब सरगोशियां तैरती तो मृणालिनी अचानक जाग उठती और कहती, अनिर्बान, कोई हमें पुकार रहा है। यह आवाज इंसानों की नहीं। वह स्त्री केवल एक पत्नी नहीं थी, वह रूहों की सखी और अदृश्य लोकों की यात्री भी थी। कोलकाता की नमी भरी हवा और हुगली नदी के किनारों पर बीते सालों ने अनिर्बान मुखर्जी को किताबों और तंत्र ग्रंथों का साधक बना दिया था। दिन के उजाले में वह एक शांत विद्वान नजर आता था, पर रात की खामोशी में उसकी आंखें मानो परलौकिक लोकों को टटोलती रहतीं। उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जीवन संगिनी मृणालिनी मुखर्जी थी, एक दिव्य दृष्टा, क्लेरवॉयंट, जिसकी आंखों में भविष्य की परछाइयां उतर आती। उसके स्पर्श में शांति थी और उसकी दृष्टि में चेतावनी। जहां अनिर्बान तर्क और शास्त्रों से उत्तर खोजता, वहीं मृणालिनी अंतर्ज्ञान और अदृश्य संकेतों से
सच्चाई महसूस करती। दोनों मिलकर मानो आत्मा और शरीर की तरह एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन उनके पास एक पत्र आया कश्मीर से। कहा गया था कि वहां की घाटी में अजीब घटनाएं घट रही हैं। लोग रात के अंधेरे में परछाइयों से बातें करते हैं और कई गांवों में बच्चों तक ने अनदेखी औरतों की सरगोशियां सुनी हैं। कश्मीर, जन्नत ए बेनजीर, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। अनिर्बान ने चुपचाप पत्र मोड़ा और मृणालिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वह धीमे स्वर में बोली, यह बुलावा साधारण नहीं है अनिर्बान, हमें वहां जाना ही होगा। अनिर्बान ने सिर हिलाया। अब उनकी अगली यात्रा बर्फीली वादियों की ओर होगी। जब उनकी ट्रेन कोलकाता से रवाना हुई तो खिड़की से गुजरते खेत खलिहान धीरे धीरे गायब हो गए। दिल्ली होते हुए वह श्रीनगर पहुंचे। वहां की हवा में ठंडक थी, पर साथ ही एक अदृश्य सिहरन भी। सामने डल झील फैली थी, उसकी सतह पर तैरते शिकारे और किनारे पर खड़े चिनार के पेड़, जिनके लाल पत्ते जमीन पर एक लाल कालीन सा बिछा रहे थे। मृणालिनी उस दृश्य को देखती रही, फिर अनिर्बान का हाथ दबाकर बोली, ये वादियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी भी। सावधान रहना, कोई हमें देख रहा है। पहली रात जब दोनों हाउसबोट पर ठहरे, सर्द हवाओं ने उनकी खिड़की खटखटाई और तभी दूर से किसी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी। न जाने हवा थी या सचमुच कोई रूह, पर अनिर्बान और मृणालिनी दोनों समझ गए कि कश्मीर की यह यात्रा अब केवल इंसानों की नहीं, बल्कि परछाइयों की दुनिया में भी प्रवेश करने वाली है। अगली सुबह अनिर्बान और मृणालिनी भोर की ताजगी भरी ठंडी हवा के साथ डल झील के गेट से होकर पैदल ही गुपकर रोड तक पहुंचते हैं। वहां आकर वे बंगले नंबर 17 के सामने ठहर जाते हैं। वह बंगला ब्रिटिश काल का एक भव्य हवेली नुमा मकान था। बाहर से झांकना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके लोहे के गेट पर लकड़ी के मोटे पटरे जड़े हुए थे और चारों ओर की ऊंची दीवारें सब कुछ ढक लेती थीं। दोनों गेट पर खड़े चौकीदार से कहते हैं, हम लोग कोलकाता से आए हैं, हमें निसार कादरी साहब ने बुलाया है। चौकीदार अंदर इंटरकॉम पर बात करता है और कुछ क्षणों बाद एक छोटा पैदल रास्ते वाला दरवाजा खोल देता है। भीतर प्रवेश करते ही उनकी आंखें ठहर जाती हैं। हवेली की खूबसूरती देखते ही बनती थी। चारों ओर हरियाली, कलात्मक खिड़कियां और सलीकेदार बनावट से साफ झलक रहा था कि इसका मालिक बेहद रसूखदार शख्स होगा। नौकर ने अनिर्बान और मृणालिनी को एक शानदार ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ ही देर बाद कश्मीरी लिबास पहने एक रसूखदार बुजुर्ग अंदर आए और पास वाले आलीशान सोफे पर बैठते हुए बोले, कोलकाता से श्रीनगर पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई जनाब और मोहतरमा? अनिर्बान हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं जनाब, आपकी मेहमान नवाजी की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ क्षणों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, मेरा नाम निसार कादरी है। मैं कश्मीर विश्वविद्यालय में शोध करता हूं। मेरे परिवार में मेरी बेगम और मेरा एक जिगर का टुकड़ा बेटा है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हालत अजीब हो गई है। उसे जैसे कोई अदृश्य आवाज़े जनानी सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही वह घर से निकल जाता है और यहां से कुछ दूर स्थित एक बंद पड़ी हवेली में पाया जाता है। कुछ समय पहले वह अपने दोस्तों के साथ उसी हवेली में गया था और जब लौटकर आया तभी से उसकी यह दशा है। उसके दोस्तों में से एक ने दोबारा अकेले उस हवेली में जाकर वहीं फांसी लगा ली। यहां के लोग मानते हैं कि उस सुनसान उजड़ी हवेली में किसी जिन्न का वास है और जो भी वहां जाता है उसकी अक्ल ठिकाने नहीं रहती। मैंने हमेशा ऐसी बातों को अंधविश्वास माना है, लेकिन बेटे के साथ हुए हादसे के बाद कभी कभी लगता है कि अदृश्य शक्तियां वाकई होती होंगी। मैंने आप दोनों का नाम बहुत सुना है, इसी वजह से आपको यहां बुलाया है ताकि इस रहस्य की सच्चाई सामने आ सके। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बुलावे पर यहां आए। अगर आपकी दया से यह बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को फिर से सही सलामत पाले तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार होगा। मृणालिनी ने निसार कादरी की पूरी बात ध्यान से सुनी और बोली, क्या मैं आपके बेटे को देख सकती हूँ? निसार कादरी उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां उनका बेटा जुबैर कादरी खिड़की के पास खड़ा था।
पर उसकी नजरें जैसे किसी दूर की दुनिया में ही खोई हुई थीं। जुबैर एक लंबा और खूबसूरत नौजवान था। मृणालिनी को उस कमरे में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां कोई अदृश्य साया मौजूद हो। उसका चेहरा चकित और गंभीर था। उसने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई और बोली, अनिर्बान, यहाँ किसी की मौजूदगी है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें। मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकती हूँ, मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। मृणालिनी ने आगे कहा, अनिर्बान, तुम मेरे पास आ जाओ। वह साया तुम्हारी तरफ ही देख रही है, तुम मेरे साथ ही रहना। फिर मृणालिनी ने उस अदृश्य साये से मुखातिब होकर कहा, तुम जो कोई भी हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ और इस नौजवान का पीछा छोड़ दो। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और उसके कांच के टुकड़े मृणालिनी की तरफ तीर की तरह बढ़े, लेकिन अनिर्बान ने उसे बचाते हुए अपनी तरफ खड़ा हो गया। सारे कांच के टुकड़े अनिर्बान की छाती पर गिर पड़े और वह उन्हें अपनी हिम्मत और साहस से रोकने में सफल हुआ। कमरे का माहौल अचानक रहस्यमयी हो गया और एक अनजाना भय पूरे वातावरण में फैल गया। कांच के टुकड़े अनिर्बान के शरीर में ढंस गए थे, मगर आश्चर्य यह था कि उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची, मानो कुछ हुआ ही न हो। मृणालिनी घबराई हुई आवाज में बोली, अनिर्बान, हमें अभी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम नहीं जानते कि यह कौन सा साया है और उसकी मौजूदगी किस रहस्य से जुड़ी है। इसका असली सच जानने के लिए हमें उस भूतिया हवेली तक पहुंचना ही होगा। दोनों ने निसार कहादरी से निवेदन किया कि वे उन्हें हवेली तक ले चलें। निसार साहब ने क्षण भर सोचा और फिर कहा कि वे अपने बेटे जुबैर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और आदेश दिया कि वह अनिर्बान और मृणालिनी को हवेली तक पहुंचा दे। ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और श्रीनगर की सड़कों से गुजरते हुए गुरेज वैली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान होता गया और पेड़ों से घिरी घाटियों में पहुंचकर गाड़ी एक वीरान जगह पर रुकी। दूर सामने घने पेड़ों के बीच एक हवेली खड़ी थी। उसके चारों ओर सन्नाटा और उदासी फैली हुई थी, मानो वहां जीवन का कोई निशान न हो। ड्राइवर ने गाड़ी हवेली से काफी दूर रोक दी और धीरे से बोला, साहब, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं उस जिन्न को यह पसंद नहीं कि कोई उसके एकांत को भंग करे। जो भी इस पगडंडी से आगे बढ़ता है वह जिन्न उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अगर आप दोनों का हौसला है तो आप पैदल आगे जा सकते हैं। अनिर्बान और मृणालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साहस बटोरकर पगडंडी की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे उनके कदम हवेली की तरफ बढ़ते गए, आसमान पर काले बादल छा गए। दिन होते हुए भी शाम जैसा अंधेरा घिर आया। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने लगी और तभी जैसे ही अनिर्बान ने हवेली का गेट खोला, उनके सामने ही बिजली गिर पड़ी। मृणालिनी ने भयभीनी पर दृढ़ आवाज में कहा, अनिर्बान, वो नहीं चाहती कि हम इस हवेली में दाखिल हों। यह बिजली उसकी तरफ से एक चेतावनी थी, मगर हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें यह जानना ही होगा कि इस हवेली के भीतर क्या छिपा है। अनिर्बान और मृणालिनी ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। उसकी आंखें सफेद कांच जैसी लग रही थीं। उसने दोनों को रोकते हुए कठोर स्वर में कहा, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अनिर्बान ने आदरपूर्वक पूछा, बाबा, क्या आप यहां रहते हैं? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, हां, यह घर मेरा है। यहां मैं और मेरा परिवार रहते हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बेटी को देखे। अनिर्बान कुछ कह पाता उससे पहले ही मृणालिनी ने गंभीर आवाज में कहा, अनिर्बान, ये इंसान नहीं है, ये एक जिन्न है। मैं इनकी मौजूदगी महसूस कर पा रही हूं। इनसे पूछो, ये यहां कब से हैं? बूढ़े ने जैसे मृणालिनी की बात सुन ली, उसके होंठ हिले और आवाज गूंजी, मैं यहां कई सालों से हूं। मृणालिनी ने धीमे से कहा, बाबा, तो क्या आप हमें अपने घर के अंदर नहीं बुलाएंगे? बूढ़ा आदमी कुछ पल रुका और फिर बोला, तुम अंदर जा सकते हो, मगर याद रखना, किसी चीज को छूना मत। अनिर्बान और मृणालिनी बिना कुछ बोले हवेली के भीतर बढ़े। अंदर दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं, एक ही युवती की तस्वीरें, परंतु उनमें से एक जगह खाली थी, मानो वहां की तस्वीर गायब कर दी गई हो। मृणालिनी ने उस बूढ़े से पूछा, यहाँ की तस्वीर कहाँ गई?
बूढ़ा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसकी धीमी आवाज फिसली, कोई उसे चुरा ले गया है। इसके बाद उसकी आंखों में अजीब सा उबाल आया। वह गहरी आवाज में बोला, अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, मेरी बेटी आने वाली है और मुझे यह पसंद नहीं कि कोई उसे देखे। इतना कहते ही एक अनजानी शक्ति ने अनिर्बान और मृणालिनी को जबरदस्ती उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।